भगवान ने एक और अद्भुत लीला की है, गोवर्धन लीला। देखिए 2 मिनट की कथा और है, आप सभी शांति से सुन लें। आचार्य शुकदेव कहते राजा परीक्षित ब्रजवासियों का सर्वस्व श्री कृष्ण है, और जब श्री कृष्ण इतने सहज रूप में मिल जाएं तो फिर भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज भी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंद्र के मन में अभिमान आ गया है, इंद्र के अभिमान को दूर करना पड़ेगा। आज भगवान ने अपने ब्रजवासियों से कहा ब्रजवासियों, हम सबके जो देवता हैं वो इंद्र नहीं है बल्कि साक्षात गिरिराज जी हैं, इसलिए आज सभी मेरे कहने से गिरिराज जी का पूजन करो, अर्चना करो। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे गिरिराज जी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर आपसे भोग स्वीकार करेंगे और आपको दर्शन देंगे। आज सभी ने भगवान की बात मानी है। नंद बाबा ने कहा लाला कैसे तेरे गिरिराज जी की पूजा करते हैं, तो भगवान ने कहा बाबा सब अपने अपने घर में 56 प्रकार के भोग बनाओ। आज सभी 56 प्रकार के भोगों को बैलगाड़ी में लेकर आज गोवर्धन जा रहे हैं महाराज। आज प्रभु समस्त ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन पहुंच गए। आज भगवान ने कहा देखिए ये हमारे गिरिराज जी हैं। अब ब्रजवासियों से कहा ब्रजवासियों गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब हमारा सभी ब्रजवासी यमुना जी जा रहे हैं जल लाने के लिए। अब हमारे गिरिराज जी कोई छोटे मोटे तो है नहीं, 21 किलोमीटर के हैं, अब कैसे स्नान कराएं। अब तुम्हारा सुबह से शाम हो गई ब्रजवासियों को जल लाते लाते, लेकिन गिरिराज जी का नख भी गीला नहीं हुआ। तब ब्रजवासियों ने कहा लाला हमारे बस की बात ना है, तेरे से गिरिराज जी स्नान करावेगी। भगवान ने कहा ब्रजवासियों क्या चाहते हो, तो ब्रजवासियों ने कहा लाला हम चाहते हैं कि यहीं पर गंगा जी प्रकट हो जाएं। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। आज जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किए हैं और भगवान ने कहा नेत्र खोलो, आज जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र खोले हैं तो मानसी गंगा का दर्शन हो रहा। बोले मानसी गंगा की जय। आज महाराज गिरिराज जी का स्नान हुआ और आज मेरे प्रभु एक रूप से गिरिराज जी बनकर प्रकट हो गए और दूसरे रूप से पुजारी बनकर खड़े हुए। अब तो महाराज गिरिराज जी कह रहे हैं ब्रजवासियों से लाओ गिरिराज, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आज महाराज गिरिराज जी ब्रजवासियों से मांग मांग कर भोग पा रहे हैं। आज जैसे ही इंद्र को पता चला कि नन्हे से कृष्ण ने उसकी पूजा बंद करा दी, अब तो महाराज मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि जाओ ब्रज में ऐसी बारिश करो कि संपूर्ण ब्रजमंडल बह जाए। आज महाराज बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन आज मेरे प्रभु ने अपने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए आज गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया है और समस्त ब्रजवासियों से कहा आ जाओ ब्रजवासियों इस पर्वत के नीचे आ जाओ। आज महाराज मेरे प्रभु ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी है। आज इंद्र को जब पता चला कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात भगवान है, आज इंद्र ने आकर क्षमा याचना की है। आइए हम सब भी मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी का स्मरण करते हैं और सब मेरे साथ बड़े भाव से गाएंगे। ओ श्री गोवर्धन महाराज